नमस्कार, विंध्या टाइम्स के खास प्रोग्राम आज का इतिहास में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज है 18 अगस्त। चलिए आपको बताते हैं कि आज के दिन देश और दुनिया में क्या कुछ खास हुआ था। आज ही के दिन 1900 में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म हुआ था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपना अमूल्य योगदान दिया। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने भी आजादी के लिए आंदोलनों में भाग लेना आरंभ कर दिया था। वह हर बार आंदोलन में आगे रहती, जेल जाती, रिहा होती और फिर आंदोलन में जुट जाती। वो कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की पहली महिला बनी थी। वे राज्यपाल और राजदूत जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल का विरोध किया था और जनता दल में शामिल हो गई थी। आज ही के दिन 1934 में फिल्म निर्देशक, गीतकार और कवि गुलजार का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। 60 के दशक में बतौर गीतकार अपना करियर शुरू करने वाले गुलजार ने कई बेहतरीन कविताएं भी लिखी हैं। आज ही के दिन 1940 में पहली बार मौसम मानचित्र का टेलीविजन पर प्रसारण हुआ था। आज ही के दिन 1945 में महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताइहोकू में विमान दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुए थे। बाद में एक सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उनका था और उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। आज ही के दिन 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई थी। 7 IIT में यह सबसे पुरानी है। भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान माना है और इसकी गणना भारत के सर्वोत्तम इंजीनियरिंग संस्थानों में होती है। तो ये था हमारा 18 अगस्त का इतिहास। बढ़ते हैं आज के फैक्ट की ओर। हमारे हाथों में और पैरों में आपने देखा होगा कि झुनझुनी पड़ती है, जिसे हम झुनझुनी कहते हैं। चींटी के काटने जैसा महसूस होता है, लेकिन असल में ये क्यों होता है, क्या आपको ये पता है? असल में एक ही पोजीशन में बहुत देर तक रहने से कुछ नसें दब जाती हैं, जिनके कारण हाथ या पैरों में सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजन की कमी होने से शरीर के पार्ट्स बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। दिमाग को इसका पता लगता है तो वो इन झटपटाते हाथों की मदद करने के लिए हमें झंझनाहट के सिग्नल देता है और उसी को हम झुनझुनी कहते हैं, जिससे हम चहलकदमी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसा खून के बहाव में कमी आने की वजह से होता है, लेकिन ये सच नहीं है। ये कारण हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में होता है। सही कारण ये है कि जब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तब हमें झुंझुनाहट महसूस होती है। तो ये था हमारा 18 अगस्त का फैक्ट। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले उन 4 विजेताओं के नाम देखिए जिन्होंने कल के सवाल में सबसे तेज और सही उत्तर दिया था। मेरा आज का सवाल, भारत में पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला था? आपके ऑप्शंस हैं मदर टेरेसा, CD देशमुख, अमिताभ चौधरी या फिर विनोबा भावे। इसका सही आंसर जानने के लिए और कल का इतिहास जानने के लिए कल का एपिसोड देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।